वाई प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज सो इम्पॉर्टेंट। अगर आप किसी भी इंजीनियरिंग सेक्टर का हिस्सा हैं, चाहे आप सिविल इंजीनियरिंग के प्रोजेक्ट कर रहे हैं, मैकेनिकल के प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, या फिर एयरलाइन प्रोजेक्ट्स हैं, शिप के प्रोजेक्ट्स हैं, किसी भी चीज़ को आप इसमें कंसिडर कर सकते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है? अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अप्लाई करते हो अपने काम के अंदर, आपको सारी चीज़ों का पता है कि टाइम को कैसे कंट्रोल करना है एज पर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्टैंडर्ड्स, कॉस्ट को कैसे एलोकेट करना है, प्लान करना है, मैनेज करना है, रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज करना है, बिकॉज ये सारी चीज़ें आपके प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में आपकी हेल्प करते हैं। अगर तो आप आपके पास एडवांस टेक्नोलॉजी भी है, आपने अपडेटेड सॉफ्टवेयर्स भी हैं, आपके पास एक अच्छी टीम भी है, लेकिन आपकी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट उस तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही, तो आप बिल्कुल अपने वो गोल्स, अपने प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशंस ऑन टाइम अटेन नहीं कर सकते। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को अप्लाई करने का फ़ायदा ये होता है कि आप अपना काम ऑन टाइम कंप्लीट करते हो, विद इन कॉस्ट कंप्लीट करते हो, और एक प्रॉपर रिसोर्स यूटिलाइजेशन स्ट्रेटजी आपको हेल्प आउट करती है कि कहाँ कहाँ पे आपने कौन कौन से रिसोर्सेज जो हैं यूटिलाइज करने हैं। और ओवर कॉस्ट फैक्टर जो होता है, जो आपकी प्रोजेक्ट के ऊपर, अगर आपने सोचा था आपका प्रोजेक्ट 1,000 रुपये के अंदर कंप्लीट होगा, अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अप्लाई करते हैं तो आप उसको कम पैसों के अंदर भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के ये सारे बेनिफिट्स होते हैं जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके बरक्स अगर दूसरी तरफ देखा जाए, अगर आप अपनी कंपनी के अंदर वो सारी फैसिलिटीज़ जिनका थोड़ी देर पहले मैं तज़किरा कर चुका हूँ वो आपके पास हैं, लेकिन यू डोंट हैव अ प्रॉपर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम, और फिर आपके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। आपका प्रोजेक्ट टाइम के ऊपर कंप्लीट नहीं होगा, ओवरहेड चार्जेस बढ़ जाते हैं, कॉस्ट इंपैक्ट आ जाता है, रिसोर्सेज बिल्कुल इर्रेगुलर तरीके से स्कैटर्ड होते हैं, और आप बिल्कुल एक मिड ऑफ नोवेयर। अब कंपनीज जब भी इंजीनियर्स को हायर करती हैं एक प्रॉपर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एप्लीकेशन के लिए, तो उनके पास सर्टेन तरह के स्किल्स होने चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि आपके उस काम के बारे में एक प्रॉपर तरीके से स्कोप तैयार करना आना चाहिए, आपको टाइम मैनेजमेंट अप्लाई करनी आनी चाहिए, कीपिंग दिस थिंग इन योर माइंड कि आप जो रिसोर्सेज उस प्रोजेक्ट के ऊपर यूज़ करने जा रहे हैं उनकी प्रोडक्टिविटी क्या है। फिर उसी के तनाजुर में आप उसकी कॉस्ट कैलकुलेशंस करते हैं, कॉस्ट एस्टिमेशंस करते हैं, और फिर प्लानिंग फेज़ के अंदर ये सारी चीज़ें तैयार करते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को 5 फेजेस के अंदर डिवाइड किया जाता है: इनिशिएट फेज, प्लानिंग फेज, एग्जीक्यूशन फेज, मॉनिटर एंड कंट्रोल फेज एंड क्लोज आउट फेज। प्लानिंग फेज के अंदर जब आप प्रोजेक्ट को प्लान कर लेते हो, हर हिसाब से आप अपने प्रोजेक्ट की एस्टिमेशन कर लेते हो, चाहे वो टाइम है, कॉस्ट है, रिसोर्सेज हैं, आपकी क्वालिटी है, रिस्क है, या फिर रिपोर्टिंग है। एग्जीक्यूशन फेज के अंदर जाके आप अपनी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को अप्लाई करते हो। जो आपने सोचा प्लानिंग फेज के अंदर, जो प्लान किया, उसको आप एग्जीक्यूशन फेज के अंदर जाके इंप्लीमेंट करते हो। देन ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन फेज यू हैव मॉनिटर एंड कंट्रोल फेज। आप जो भी काम कर रहे हो, पहले आपने प्लान किया, अब आप एग्जीक्यूट कर रहे हो। अब मॉनिटर एंड कंट्रोल फेज के दौरान आप एग्जीक्यूशन फेज के अंदर जो काम हो रहा है उसको मॉनिटर करते जाएंगे, और अगर कहीं पे आपके प्लान से आपका एग्जीक्यूशन फेज जो है वो डेविएट कर रहा है, देन यू हैव टू मेक सम चेंजेस इन योर प्लान, दैट इज कॉल्ड कंट्रोल। Then doing all these things as per the project management standards, आप monitor control phase इसी तरह से implement करते हो। एंड देन देर इज़ अ क्लोजिंग फेज। क्लोजिंग फेज के अंदर आप अपने प्रोजेक्ट की डिलीवरी मेथड्स को फॉलो करते हो, क्लोजिंग डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करवाते हो। तो इस तरह की सारी चीज़ें आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर इम्प्लीमेंट करते हो, ताकि आप अपनी कंपनी के जो गोल्स हैं, जो भी आपने रोड बनाना था, जो बिल्डिंग बनानी थी, जो आपने पावर प्लांट लगाना था, जो भी एयरपोर्ट का प्रोजेक्ट था, वो आप ऑन टाइम विद इन कॉस्ट जो है वो डिलीवर कर सकें। सो दैट इज़ द बेनिफिट ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। बीइंग अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट, अगर आप में से लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के कैरियर को अडॉप्ट करना चाहते हैं, तो प्राइमेरा P6 इज द की सॉफ्टवेयर इन विच यू विल लर्न फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल प्राइमेरा P6। प्राइमेरा P6 एक एक्सेल जैसे एक सॉफ्टवेयर है जनरल सा। प्राइमेरा P6 इज एक्चुअली इंडस्ट्री ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर, जिसके अंदर ऑलरेडी वो सारे नॉर्म्स होते हैं जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल के स्टैंडर्ड्स हैं, उसके मुताबिक सारे टेम्पलेट्स बने होते हैं, लेआउट्स होते हैं। और मैं इसका कोर्स भी ऑफर करता हूँ बेसिक से एडवांस लेवल तक एज पर द इंडस्ट्री सिनेरियो, एंड यू कैन लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो इस कोर्स को करने के बाद आप एक प्रॉपर तरीके से प्लानिंग इंजीनियर का रूट जो है, कैरियर लाइन जो है, वो अडॉप्ट कर सकते हैं। अब इस कोर्स को करने के बाद आपको शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स क्या होते हैं और लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स क्या होते हैं। शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स के अंदर ये होगा कि आपको एक बड़ी अच्छी प्रोफेशनल जॉब मिल जाती है,
आपकी वाइट कॉलर जॉब होती है, आप किसी भी प्रोजेक्ट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यानी कि कोर टीम का हिस्सा होते हैं और आपकी जो लर्निंग ग्रोथ है वो बड़ी क्विक हो जाती है। जो लॉन्ग टर्म इसके बेनिफिट्स हैं, यही लोग जो इन स्किल्स के अंदर जो जानते हैं कि शेड्यूल मैनेजमेंट क्या होती है, स्कोप मैनेजमेंट क्या होती है, टाइम मैनेजमेंट क्या होती है, इनकी डिपेंडेंसीज क्या होती हैं, इनको कैसे कंट्रोल किया जाता है और इसको कैसे मैनेज किया जाता है, मॉनिटर कैसे किया जाता है, और यही लोग कल को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रोजेक्ट मैनेजर की सीट पर जाकर बैठते हैं। हर तरफ नित नए सॉफ्टवेयर्स हैं, अगर आपके पास स्किल्स नहीं होंगे कोई कंपनी आपको उस लेवल की जॉब नहीं देगी। सो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन आवर फ्री लाइव ऑनलाइन डेमो लेक्चर। यू कैन क्लिक लिंक गिवन इन दिस वीडियो डिस्क्रिप्शन एंड ज्वाइन माय अपकमिंग फ्री डेमो लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।